अरे वाह भाभी, आपको देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि अभी थोड़ी ही देर पहले आप जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। आपको नहीं लगता कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी लाल से हरी हो गई? देखा बेटा अपनी माँ का दिमाग। अरे हम तो पहले ही जानते थे, बस तरबूज ही है हमारी सारी समस्याओं का हल। अब 10 लाख रुपए चुकाने का सरदर्द पालेंगे तुम्हारे ससुराल वाले और तुम हो जाओगी चिंता मुक्त। एक चिंता है और उस चिंता का नाम है रज्जी। रज्जी को पता चल गया है कि हमने आशीष जी से 10 लाख रुपए लिए शादी के लिए। हमें तो बस इस बात का डर है कि कहीं वो हमारे ससुराल वालों को ना बता दे कि हमने पैसे दिए हैं। अरे बेटा, अगर रज्जी को तुम्हारे सास ससुर के सामने भांडा फोड़ना होता ना तो अब तक फोड़ चुकी होती, लेकिन वो चुप है। इसका मतलब कि वो इस बात को छुपाना चाहती है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि अब रज्जी और तुम्हारी पीठ पीछे की जंग नहीं है, अब सामना खुल के है। तो तुम भी खुल के अपने रंग दिखाओ। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होइन प्रीते। अर्थात वो पहले वाले दिन अब बीत चुके हैं। समय बदलता है और समय के साथ कभी कभी अपने भी पराये या विरोधी बन जाते हैं। भावनी भयहू दूध के माखी, जो सुत सहित करहू सेवकाई। अर्थात हे रानी, यदि अभी सावधान नहीं हुई तो तुम्हारी स्थिति दूध में पड़ी मक्खी जैसी हो जाएगी। इसे निकालकर अलग कर दिया जाता है। तुम और तुम्हारा पुत्र भरत दूसरों के अधीन हो जाओगे। क्या परेशानी? देखो विद्या, जो भी परेशानी है ना, उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। रामचरितमानस में इस तुच्छ जीवन की सारी समस्याओं का समाधान और निदान दोनों है। देव, आज हमने ऐसा कुछ देखा जिसकी हमने कभी जीवन में उम्मीद नहीं की थी। हमको लग रहा है आशु और धीरू में कोई खटपट चल रही है। आज जीवन में पहली बार हमने उन दोनों को लड़ते झगड़ते देखा। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। इसमें चिंतित होने वाली बात भी नहीं। काम कीजिए, आप जाकर धीरू से बात कीजिए। देखिए, जहां तक हम इन दोनों का इतिहास जानते हैं, अगर कोई समस्या हुई है इन दोनों के बीच में तो इसमें सारी की सारी गलती होगी धीरू की। हाँ, देखिए, हम आंसू को भी अच्छी तरह से जानते हैं, वो गलती नहीं कर सकता। हमेशा तुमको ऐसे ही क्यों लगता है कि गलती धीरू की है? हो सकता है, मतलब हो सकता है कि इस बार गलती आशु की हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई, ये जीवन है, जीवन में तो कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि दोनों के बीच में जो समस्या है वो बहुत सरल सी और हम माँ बाप होने के नाते उसको बहुत ही बड़ी समस्या मानकर बैठे हो। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से जाके बात कीजिए। देखिए, काम करते हैं कि आपको रामचरितमानस से ना 2-4 चौपाइयां सुनाते हैं, इससे आपके दिल को आराम और मन को ज्ञान प्राप्त होगा। अरे वाह भाभी, आपको देख के तो कोई कह ही नहीं सकता
कि अभी थोड़ी ही देर पहले आप जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। आपको नहीं लगता कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी लाल से हरी हो गई? जबकि हमें पता है उस रात घर में तुम खुद तरबूज लाई थी, खुद तरबूज काट कर खाया और इल्जाम आशु दादा पर लगा दिया। मोगरा ने वो तरबूज जानबूझकर खाया था। कौन सा खेल खेल रही हो तुम? बाकियों के सामने तो हम बीमार होने का नाटक कर लेंगे, लेकिन तुमसे क्या छुपाना। तुम तो समझ ही चुकी हो हमारा खेल। समझ तो गए, लेकिन फिर भी आपके सामने ना एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। आप ही बता देना ठीक है या नहीं। तो आपने और आपके परिवार ने मिलकर बड़ी चालाकी से एक प्लान बनाया। हमारे भोले से आशु दादा को अपने झांसे में फंसाया। उसके बाद आपने और आपकी प्यारी मम्मी ने बिना एक भी रुपया खर्च करे आपकी शादी इस घर में करवा दी। क्यों? यही था ना प्लान? क्या रज्जी, हमें तो लगा कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हें सच में लगा कि हमारा प्लान इतना हल्का होगा? अरे फिर तो तुम हमें जानते ही नहीं हो कि हम क्या चीज है। पर कोई बात नहीं, हम बता देते हैं कि हमारा आने वाला प्लान क्या है। हम एक दिन इस घर पे छत्र शासन करेंगे। महादेव एंड सन्स का वो हाल करेंगे कि इस घर में महादेव और उनका सिर्फ एक सन रह जाएगा, और वो होगा हमारा पति। तुम और तुम्हारी नर्मदा भाभी को हम इस घर से बाहर कराएंगे, तुम दोनों के उन निठल्ले पतियों के साथ। खरपतवार की तरह तो हो तुम इस घर में। तुम्हारे जाने का मौसम आ गया है। वैसे भी तुम और तुम्हारी नर्मदा भाभी पापा की मर्जी से नहीं आई हो यहाँ, पापा की मर्जी से हम आए हैं यहाँ। उनकी मनपसंद बहू हम हैं, और इस घर में हक सिर्फ हमारा। राज होगा इस घर में हमारा राज। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ हमें आकर डराओगी, हड़काओगी और हम डर जाएंगे? हम यहाँ खुले मुंह बोल रहे हैं तुम्हारे सामने कि हम यहाँ इस घर में विलन बनकर आए हैं। तुम्हारी हीरोगिरी को लगाम लगाएंगे। और एक एडवाइसिंग दे तुम्हें, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो हमारी चेली बन के रहना पड़ेगा, और अगर नहीं तो बांधो अपना अपना सामान और निकलो यहाँ से। तुम्हारी विदाई किसी भी समय हो सकती है। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। सिकंदर से लेकर चंगेज खान तक हर तानाशाह को यही लगता है कि वो राज करेगा, लेकिन हर फन्ने खान ये भूल जाता है कि हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। आज हम तुम्हारे मुंह पे बोलते हैं, तुम अपनी नफरत, झूठ और चालबाजी से इस घर पर राज करने आई हो। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं अपनी सच्चाई और परिवार के प्यार के साथ। देखते हैं तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब होते हैं और ये घर टूटता है, या फिर हमारी सच्चाई की जीत होती है
और तुम्हारा ये गुरूर टूटता है। रज्जी, बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार हो तुम करोगे हमारा मुकाबला अपनी गैया जैसी नर्मदा भाभी और पिल्ले जैसे धीरज के साथ मिलकर? हाँ? हमें तो लगता भी नहीं है कि तुम और धीरज पति पत्नी हो। पता नहीं तुम्हारा साथ कितने समय का है और कब तक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता तोड़ने के चक्कर में तुम्हारे रिश्ते का समय खत्म हो जाए। ऐसा है मोगरा भाभी, सॉरी मोगरा, गलतफहमी के शिकार हम नहीं तुम हो। और ये जो तुम्हारा घमंड है ना, यही तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। इसलिए एक एडवाइजिंग हम आपको देते हैं, इस घर को तोड़ने का ख्याल भी अपने जहन से निकाल दो, वरना बहुत पछताओगी। याद रखना।